नीलामी में 250 करोड़ की बोली लगाकर रुद्र ने वो जमीन खरीदने के साथ साथ सोमनाथ को भी मात दी थी, जिसकी वजह से वो आज बहुत खुश था। और ये खुशखबरी वो सबको घर जाकर बताना चाहता था। इसलिए नीलामी के कुछ जरूरी काम खत्म करके वो सीधा घर की तरफ निकल पड़ा। रुद्र इस वक्त ड्राइव कर रहा था और किट्टू रुद्र के बराबर में बैठी हुई थी। तभी रुद्र ने ड्राइव करते हुए कहा, किट्टू, मैं आज बहुत खुश हूँ। तुम्हारी वजह से आज मैंने सोमनाथ को मात दे दी। रुद्र की ये बात सुनकर किट्टू ने अपना हाथ रुद्र के हाथ में देकर मुस्कुरा दिया, जैसे कह रही हो, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। वहीं दूसरी तरफ वीरू सोमनाथ को पूरे शहर का चक्कर लगवा रहा था। तभी सोमनाथ ने गुस्से में कहा, तुम्हें पता भी है मुझे कहाँ जाना है? 2 घंटे से मुझे गाड़ी में घुमा रहे हो, लेकिन अब तक मुझे सही जगह नहीं पहुंचाया। इस पर वीरू ने कहा, सर, आपको जाना कहाँ है? ये सुनकर सोमनाथ ने हैरानी से वीरू को देखा और गुस्से में कहा, अगर तुम्हें पता ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना है तो तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? इस पर वीरू अपनी हंसी को कंट्रोल करता हुआ बोला, सर, मैं नया नया ड्राइवर हूँ, मुझे नहीं पता कि पैसेंजर से पूछना भी पड़ता है कि उन्हें कहाँ जाना है। ये सुनकर सोमनाथ ने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, इस बेवकूफ ड्राइवर की वजह से आज तो मेरे हाथों से डील चली ही गई, क्योंकि अब तक तो उस जमीन की नीलामी हो गई होगी। तभी सोमनाथ ने गुस्से में कहा, गाड़ी रोको। ये सुनकर वीरू ने गाड़ी रोक दी और फिर सोमनाथ गुस्से में उस गाड़ी से उतरकर बड़बड़ाता हुआ चला गया। वहीं सोमनाथ की इस हरकत को देखकर वीरू को हंसी आ गई और फिर उसने अपने फोन से निहाल और नील को इन्फॉर्म कर दिया। रात का समय। रुद्र इस वक्त किट्टू को अपनी बाहों में लेकर बालकनी में बैठा हुआ था। तभी रुद्र ने अपने गाल किट्टू के गाल पर रगड़कर कहा, छोटे खरगोश, एक बात कहूं, गुस्सा तो नहीं हो जाओगी? ये सुनकर किट्टू ने मुस्कुराकर ना में अपनी गर्दन हिला दी। तब रुद्र ने कहा, मैं नेक्स्ट मंथ अमेरिका जा रहा हूँ 6 हफ्ते के लिए। ये सुनते ही किट्टू ने गुस्से में रुद्र को देखा और फिर वो रुद्र के पास से उठकर गुस्से में वहां से चली गई। ये देखकर रुद्र ने खुद से कहा, पता था मुझे कि ये बात सुनकर किट्टू गुस्सा हो जाएगी। तब रुद्र ने अंदर आकर किट्टू को पीछे से गले लगाते हुए कहा, छोटे खरगोश, बहुत जरूरी काम है, वरना नहीं जाता। सिर्फ 6 हफ्तों की तो बात है और मैं तुम्हारे बर्थडे से पहले ही आ जाऊंगा। ये सुनकर किट्टू ने पलटकर नम आंखों से इशारा करके कहा, मुझे भी ले चलिए, मैं यहाँ बोर हो जाऊंगी, आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा। तब रुद्र ने किट्टू के आंसू पोंछकर कहा, किट्टू, तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए इस वक्त तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और मैं तो जल्द ही वापस आ जाऊंगा और फिर हम सब मिलकर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। रुद्र किट्टू को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किट्टू अब भी रुद्र से नाराज थी। तब रुद्र ने किट्टू को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अच्छा लिटिल खरगोश, ये बताओ तुम्हारे लिए वहां से क्या लेकर आऊं? ये सुनकर किट्टू ने नाराजगी भरे हुए चेहरे से रुद्र की तरफ देखा और फिर इशारों में कहा, मेरे लिए कुछ ऐसा लाइए जो मैं खुद नहीं खरीद सकती, जो बहुत अनमोल हो, जो पैसों से ना खरीदी जा सकती हो। किट्टू ने यह डिमांड रुद्र से गुस्से में की थी, लेकिन रुद्र ने किट्टू के गाल पर किस करके कहा, मैं रुद्राक्ष प्रताप सिंह तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए अनमोल चीज ही लेकर आऊंगा जो तुम्हारी सोच से भी परे होगी। ये कहकर रुद्र किट्टू को अपनी बाहों में भर लेता है। दूसरी तरफ राठौर हाउस में सोमनाथ ने चिल्लाकर कहा, अशोक चौहान, वो प्रॉपर्टी 500 करोड़ की थी जिसे रुद्राक्ष 250 करोड़ में खरीद कर चला गया। इस पर अशोक चौहान ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, मुझे नहीं पता था वो प्रॉपर्टी कितने की थी और कितने की नहीं, उसकी बोली 100 करोड़ से लगी थी। ये सुनकर सोमनाथ ने गुस्से में कहा, रुद्राक्ष का दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है, उसने अपनी अप्रोच लगाकर बोली 100 करोड़ से स्टार्ट करवाई और खुद 250 करोड़ की बोली लगाकर उस जमीन को खरीद लिया। इस पर अशोक चौहान ने कहा, ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है सोमनाथ, जो लड़की चिराग को प्यार करती है वो रुद्र की बहन है। चिराग की शादी अगर उसी लड़की से हो जाए तो रुद्र की कमजोरी हमारे हाथ आ जाएगी, फिर हम जब चाहें रुद्र की कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। ये सुनकर सोमनाथ ने कहा, फिर देर किस बात की है, अब तो तुम्हारा बेटा काफी हद तक ठीक हो गया है, जितनी जल्दी हो सके चिराग की शादी उस लड़की से करा दो। वहीं दूसरी तरफ अवनी और नील एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और नील इस वक्त कंटिन्यू अवनी को देखे जा रहा था, लेकिन नील का ऐसे देखना अवनी से सहा नहीं जा रहा था। तभी अवनी ने नील की आंखों पर हाथ रखकर कहा, नील, बस कीजिए ना, कितना देखेंगे, जब से हम दोनों यहाँ आए हैं आप बस मुझे ही निहार रहे, अगर मुझे निहारना हो गया हो तो कुछ ऑर्डर कर ले। इस पर नील ने कहा, अवनी मैं क्या करूं, तुम्हें जितना भी देखता हूं मन भरता ही नहीं, पता नहीं दादी हमारी शादी की बात कब करेगी और कब शादी होगी।
और कब सुहाग? नील ने इतना ही कहा था कि अवनी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, बस ठीक है, मैं समझ गई। आपको वो सब करने की बहुत जल्दी है ना? इस पर नील ने एक मासूम से बच्चे की तरह मीठी स्माइल के साथ हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तभी थोड़ी देर बाद नील का फोन रिंग करने लगा। ये देखकर नील फोन रिसीव करने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। अब वहां सिर्फ अवनी अकेली बैठी हुई थी। तभी अवनी ने एक वेटर को बुलाया और उसे खाने का ऑर्डर दिया। वहीं इस वक्त उस रेस्टोरेंट में सोनम पटेल भी बैठी हुई थी और वो अवनी और नील को देख रही थी। तभी सोनम ने अपने मन ही मन में कहा, नील, तुमने मुझे डबल क्रॉस करके ठीक नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है मुझे कभी पता नहीं चलेगा? अब मैं तुम्हारी और अवनी की शादी कभी नहीं होने दूंगी। ये कहकर सोनम वहां से उठकर अवनी के पास चली आई। वहीं जब अवनी ने सोनम को देखा तो उसे थोड़ा गुस्सा आ गया। तब अवनी ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? इस पर सोनम ने बहुत प्यार से कहा, अवनी, तुम नील से इतना अंधा प्यार करती हो कि नील की हर गलत बात को एक्सेप्ट कर लेती हो। नील तुम्हें डबल क्रॉस कर रहा है। इस पर अवनी ने कहा, मैं नील को आज से नहीं बचपन से जानती हूँ। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे मैं हर्ट हो जाऊं। ये सुनकर सोनम ने कहा, बड़ा अंधा प्यार है तुम्हारा, जो देखकर भी अनदेखा कर देती हो। नील तुम्हारे सामने शराफत दिखाता है लेकिन वो शरीफ है नहीं। यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें प्रूफ दिखा सकती हूँ। ये कहकर सोनम ने अपने बैग से मोबाइल निकाला और अवनी को वो वीडियो दिखाया जिसमें नील सोनम के साथ डांस कर रहा था। उस वीडियो में सिर्फ सोनम और नील ही थे और उस वीडियो को देखकर लग भी रहा था कि उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बनने वाला है, क्योंकि उस वीडियो में सोनम नील के शर्ट के बटन खोल रही थी। जैसे जैसे अवनी वो वीडियो देख रही थी वैसे वैसे अवनी की आंखों में आंसू आ रहे थे। अवनी को उस वीडियो पर यकीन नहीं था, लेकिन आंखों देखी बात को वो झुठला भी नहीं सकती थी। लेकिन फिर भी उस वीडियो को झूठा मानकर अवनी ने गुस्से में कहा, ये मेरा नील नहीं है, समझी तुम? और तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे नील का नेचर कैसा है, क्योंकि मैं अपने नील को अच्छे से जानती हूँ। ये सुनकर सोनम ने वो वीडियो अवनी को सेंड करते हुए कहा, अगर ये वीडियो झूठा है तो तुम इसका इन्वेस्टिगेशन करवा लो। अगर ये वीडियो झूठा हुआ तो सोनम पटेल कभी तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। और फिर सोनम ने आगे कहा, लेकिन ये वीडियो सच्चा है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि नील ने जो मेरे साथ किया वो तुम्हारे साथ भी करे। और पता नहीं नील ने कितनी लड़कियों के साथ ये सब किया होगा। इतना कहकर सोनम वहां से चली गई और अवनी उस वीडियो को देखकर रोने लगी। तभी थोड़ी देर बाद वहां नील भी आ गया। नील ने अवनी की आंखों में आंसू देखे तो घबरा कर पूछा, अवनी क्या हुआ, इतना क्यों रो रही हो? ये सुनकर अवनी ने नील को गुस्से में देखकर कहा, क्या आपने सोनम पटेल के साथ रात बिताई है? इस पर नील ने अवनी के आंसू पोंछते हुए कहा, अवनी, ये सोनम पटेल कहां से बीच में आ गई? तब अवनी ने गुस्से में कहा, पहले आप मेरी बातों का जवाब दीजिए, क्या आप सोनम पटेल के करीब गए थे? ये सुनकर नील ने अवनी को कोई जवाब नहीं दिया। तब अवनी गुस्से से उठी और अपने मोबाइल में वो वीडियो चलाकर नील के हाथ पर रखते हुए वहां से चली गई। वहीं नील ने जब वो वीडियो देखा तो वो भागता हुआ अवनी के पीछे गया। तब तक अवनी भी पार्किंग में पहुंच चुकी थी। तब नील ने पीछे से अवनी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाया तो अवनी बहुत बुरे तरीके से रो रही थी। ये देखकर नील ने अवनी को गले लगाकर कहा, अवनी, तुम मेरी बात सुनोगी नहीं तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा? इस पर अवनी ने गुस्से में कहा, क्या एक्सप्लेन करेंगे कि ये वीडियो झूठा है? और क्या ये आप नहीं हो? उस दिन पार्टी में मैंने खुद आपको सोनम को किस करते हुए देखा था। अब बताइए नील, मैं आंखों देखी बातों का विश्वास कैसे ना करूं? ये कहकर अवनी फूट फूट कर रोने लगी और फिर अवनी ने अपना सिर नील के सीने पर रखकर कहा, आपने मेरे साथ जबरदस्ती की, फिर भी मैंने आपको माफ कर दिया, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन आपकी बेवफाई को मैं माफ नहीं करूंगी। अवनी की ये बात सुनते ही नील के रोंगटे खड़े हो गए। नील तो अवनी के प्यार में भूल ही गया था कि उसने अवनी के साथ जबरदस्ती भी की है। तब नील ने खुद को संभालते हुए अवनी को कसकर गले लगाकर कहा, अवनी, मुझ पर विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे और सोनम के बीच कुछ नहीं है। यकीन नहीं आता तो तुम निहाल से पूछ लो। इस पर अवनी ने रोते हुए कहा, मैं किसी से कुछ नहीं पूछूंगी। और क्या आप मुझे प्रूफ करेंगे कि आपके और सोनम के बीच कुछ नहीं है? मैं आपको 10 दिन का टाइम देती हूँ। अगर आपने 10 दिन में प्रूफ कर दिया कि आपके और सोनम के बीच कुछ नहीं है तो मैं आपसे शादी करूंगी, वरना 11वें दिन मैं कनाडा वापस चली जाऊंगी। ये सुनकर नील ने कहा, प्लीज अवनी, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, प्लीज। इस पर अवनी ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, अब इसका प्रूफ तो आपको देना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ ईशा ने शुभ को फोन करके परेशान कर दिया। शुभ बार बार ईशा का फोन इग्नोर कर रहा था और ईशा बार बार उसे फोन कर रही थी। तब तंग आकर शुभ ने फोन उठाकर हेलो कहा। यह सुनकर ईशा ने फोन पर कहा, शुभ, तुमने कहा था हम शॉपिंग पर चलेंगे, लेकिन तुम तो आ ही नहीं रहे।
मैं पिछले 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। इस पर शुभ ने कहा, ईशा, मेरे भाई ने मेरे क्रेडिट और डेबिट कार्ड बंद कर दिए हैं और मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो मैं तुम्हें कहाँ से शॉपिंग कराऊं? ये सुनकर ईशा ने कहा, वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुम मुझे शॉपिंग नहीं करवाओगे तो मैं ब्रेकअप कर लूंगी। शुभ तो ईशा के मुंह से कब से ये सुनना चाहता था, क्योंकि उसका दिल तो दिशा कब का ले गई थी और इसलिए वो ईशा का साथ छोड़ना चाहता था। तभी ईशा की बात सुनकर शुभ ने कहा, ठीक है, कर लो ब्रेकअप, क्योंकि मेरे पास अब तो कोई पैसे नहीं है जिससे मैं तुम्हारी शॉपिंग करा सकूं। ये सुनकर ईशा ने अपने मन ही मन में कहा, अरे मैं इतनी बड़ी मछली अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। सब जानते हैं शुभ प्रताप सिंह कितना अमीर है। ये सोचकर ईशा ने अपना दिमाग लगाते हुए कहा, शुभ, मैं तुम्हारे पैसों से नहीं, तुमसे प्यार करती हूँ। और कोई बात नहीं अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो, क्योंकि मैं कोई और ड्रेस पहन लूंगी। इट्स ओके, पर तुम कल रात पार्टी में आ जाना। ये कहकर ईशा ने फोन काट दिया और फिर अपना सेल फोन अपने सिर पर मारकर कहा, इतनी मुश्किल से मैंने शुभ को पटाया था, लेकिन ये तो बड़ी मछली हाथ से निकलती जा रही है। लगता है किसी और को पटाना होगा, वरना पार्टी में मुझे रिपीट ड्रेस पहननी पड़ेगी। और पूरा कॉलेज जानता है कि ईशा ड्रेस रिपीट नहीं करती। वहीं शुभ ने अपने मन ही मन में खुद से कहा, क्या सच में ईशा मुझे प्यार करती है? अगर वो मुझे सच में प्यार करती है तो मुझे दिशा के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं? मैं जब दिशा को देखता हूं तो बस उसी में खो जाता हूं। यहाँ शुभ की अलग ही कंफ्यूजन थी जिसमें वो क्लियर नहीं था। रुद्राक्ष अमेरिका से किट्टू के लिए क्या अनमोल चीज लाएगा? क्या नील अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? क्या शुभ का कंफ्यूजन क्लियर होगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।